हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और आज उसी का है पार्ट 2। टाइम एंड वर्क मैंने आपको सैटरडे को कराया था। पहला पार्ट काफी शानदार तरीके से आपने बहुत सारा रेस्पॉन्स दिया और अच्छे से बेसिक को समझा। आज हम उसकी नींव को समझेंगे और अच्छे से जानेंगे कि टाइम एंड वर्क में और क्या टाइप्स होते हैं और किस तरह से टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम से भी रिलेटेड है। तो पहले हम आज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं और ऐसे शानदार क्वेश्चन कराऊंगा जो टीसीएस के पैटर्न पर आधारित हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस ही रहने वाली है जो आरआरबी जेई के टाइम पर भी थी। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न लेकर चल रहा हूं। आपको सिंपली बता देना चाहता हूं टीसीएस का क्या शौक रहता है। टीसीएस अक्सर है ना बैंक के पेपर बनाता है, तो उसका शौक रहता है। शौक क्या है कि बच्चे को वेरिएबल में फंसाओ, एक्स दे दो, पी दे दो, वो घूमता रह जाए, जबकि उसका काम मैं सिखा दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं कराने वाला हूं। सबसे पहले आप एक काम कर दें कि वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले सर्वप्रथम आप एक काम कर दें, वीडियो शेयर कर दें माय डियर स्टूडेंट, जिससे कि हम सारी की सारी चीजों को और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। हाँ, और लाइक तो करना ही है शेयर के साथ साथ। 100 डेज का स्टडी प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ा रहा हूं हर एक टॉपिक की। इस समय थ्योरी बहुत जरूरी है एक विद्यार्थी को जो अगर पेपर देने ही जा रहा है, जिसको चाहिए सपोर्ट थोड़ा सा, तो उसके लिए थ्योरी भी बहुत जरूरी होती है। बेस्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लगातार मेरे द्वारा, और कोई भी नहीं करा रहा होगा वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको 12:30 बजे करा रहा हूं, और आज हमारा जो टॉपिक होगा परसेंटेज होगा। तो जो चीजें आपने यहां थ्योरी में पढ़ी थी, अब पीवाईक्यू में करने का वक्त आ गया है। कितना बढ़िया प्लान था। रिजल्ट अब आने लगा है कि यार हाँ, अब चीजें रिवाइज होने लगी हैं 1.5-2 महीने बाद। तो अच्छी बात है ना, जो 1.5-2 महीने पहले आपने थ्योरी में पढ़ा था उसका रिवीजन करने का मौका आपको 12:30 बजे वाली पीवाईक्यू की क्लास में मिल रहा है, और सारे टॉपिक का ऐसा ही होगा सिंपली। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर बात करूं, ये सब आपके कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके सेल्फ डिसिप्लिन के साथ होगा। अब मेहनत आप कर रहे हो, फल खाने का वक्त भी आएगा भाई। फ्रूट्स है ना, तो ये मेहनत रूपी फ्रूट्स हैं। और एक कह रहा है मिसलिनियस क्वेश्चन ज्यादा कराओ। भाई पूरी प्लानिंग चल रही है, पता भी है ना, तो बता देता हूं, आ जाओ। है ना, जो रेगुलर नहीं है वही ये बातें कर सकते हैं कि क्या कहां चल रहा है। सुबह 11 बजे मैं थ्योरी करा रहा हूं, आप सभी को कंफर्म पता है, और हर एक टॉपिक की कराऊंगा। और पाइप एंड सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम या एचसीएफ एलसीएम या ट्रेन बोट ये कर दूंगा खत्म। फिर एडवांस मैथ चलेगी लगातार 15 दिन तक। पूरा एडवांस मैथ निपटा दूंगा 15 दिन में मैं, पूरा एडवांस मैथ रेलवे के हिसाब से केवल, है ना, ध्यान रखना। हाँ, तो 12:30 से 1 अगर मैं बात करूं, पीवाईक्यू सेशन में आज परसेंटेज का रिवीजन चालू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। ये 3 से 4 एडवांस मैथ ऑलरेडी चल रही है, एक बार मैं करवा चुका हूं एज आई प्रॉमिस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा चल रहा है, आप आके ज्वाइन तो करें। चलो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई 8 से 9 मिसलिनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, और ये भारत का सबसे बेहतरीन सेशन है। ये 2 सेशन तो मेरे इसी चैनल पर होते हैं, वाईफाई स्टडी चैनल पर, और ये 2 सेशन मेरे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में होते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। कोई ऐसा चक्कर नहीं है 299, 399, 499, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री है। और इसी से ही सिलेक्शन होगा, ये आप भी जानते हैं। मस्त सिलेक्शन लो, और क्या टेंशन है। चलिए, तो चीजें बहुत अच्छी हैं यार, मैं तो मस्त तरीके से पढ़ा रहा हूं, और मुझे पता है कि मेरा बच्चा सिलेक्शन लेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ये सारी चीजें। और सुनो, मैंने प्लानिंग कर ली है, 15 तारीख को आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर है। आप में से कितने लोग हैं मुझे एक बार बता देना। वैसे तो मैं एनालिसिस करवाने वाला हूं, है ना, तो पूरा जो मैथ का लेवल होगा ना वहीं से निकाल लेंगे अपन। तो 28 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसी का काम पहले ही कर देंगे। तो ये प्लानिंग है, आपको बता रहा हूं, है ना, तो उसी में निपटा देंगे अपन। ठीक है, चलिए। तो एसएससी सीईटी जो भी है, मेरे लिए अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो मेरे स्टूडेंट्स, जैसे कि 2021 में भी आपको पेपर देना होगा, तो एसएससी एग्जाम में मेरा एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, और सीएचएसएल वाले विद्यार्थियों के लिए सीएचएसएल टारगेट बैच भी आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा यही होता है अनअकैडमी पर कि सारे बैच एक ही फीस में मिलते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी एजुकेटर के हो, और कितने ही बैच चल रहे हो। यहां पर कम से कम हजारों बैच चल रहे हैं, आप उनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको अलग से कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली एसएससी सेक्शन में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने और 24 महीने का सेलेक्ट करके। ये बात ध्यान रखना, पहले कोड लगा देना, पहले कोड लगाना, क्योंकि क्या होता है जैसे ही सेलेक्ट करोगे आगे बढ़ जाता है वो।
तो पहले कोड लगाकर अप्लाई करना और उसके बाद ही आपको सेलेक्ट करना है कि भाई कौन से महीने का चाहिए, वो अपने आप प्राइस डाउन हो जाएगी फिर। ठीक है, तो 6 महीने 12 महीने का ज्वाइन कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर बात करता हूं, आज 3 बजे क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तैयार हैं आप सभी मेरे रेगुलर विद्यार्थी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम करने वाले हैं 3 बजे 3 पीएम अनअकैडमी के सेशन में। चलो बहुत अच्छी बात। साथ के साथ कैच द मैथ, कितने लोगों को इस सेशन में मजा आ रहा है? सच बताना, ये सबसे बेहतरीन सेशन है, इससे बाहर ना तो कुछ जाएगा और ना जाना चाहिए, ये आपको पता लग रहा होगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स की डीआई, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन और डीआई, उनका वेटेज मैंने इसमें बढ़ा दिया है। आप नोटिस कर रहे होंगे इस बात को। अभी मैं वेन डायग्राम भी उसमें बढ़ाने वाला हूं और यहां भी पढ़ाने वाला हूं। रेगुलर रहने से पता चलेगा सब, ठीक है ना? एक दिन में आप कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं कितना पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं। तो आज रात को 8 बजे मिलते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा हमेशा की तरह। इस 8 बजे वाली क्लास के की पॉइंट सुन लो, जिसको भरोसा नहीं है उसके लिए बता रहा हूं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं भैया, बेस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिए जाते हैं, शॉर्ट मेथड्स बताए जाते हैं जो एग्जाम हॉल प्रेशर के हिसाब से हो, जैसे कि यूनिट डिजिट कंसेप्ट हो गया, डबल डिजिट कंसेप्ट हो गया, और ये सबके है ना, मतलब अब मैंने कल SICI के सेशन में कौन आया था, जो यूट्यूब पे SICI का सेशन हुआ था, कितने क्वेश्चन फोड़े? सच बताना 11 बजे वाली क्लास पढ़कर सारे के सारे फोड़ दिए होंगे आपने। अच्छा पढ़ोगे ना तो यार पेपर कठिन नहीं होता है, अच्छा पढ़ना जरूरी है बस। ठीक है, बस मस्त पढ़ो, टेंशन मत लो। लिंक इसके भी कमेंट बॉक्स में मिल जाते हैं, मैं बता रहा हूं। और सुनो मेरी बात, अनअकैडमी पर अगर आप जाते हो, अगर नए यूजर हो, पुराने यूजर की कोई टेंशन नहीं है, अगर आप नए यूजर हो, अभी डाउनलोड करते हो, तो फ्री प्लान के लिए आपके लिए एक इनवाइट कोड पूछेगा, साहिल 10 कोड लगा देना। आपको सारी की सारी क्लासेस, सारी की सारी टेस्ट सीरीज, ये आपका एक पास है। आप ये कोड लगाकर फ्री प्लान को भी एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी पर। फ्री प्लान में अनअकैडमी की फ्री मॉक टेस्ट आते हैं, स्पेशल क्लासेस आती हैं। चलिए कैसे ले पाएंगे मेरी क्लासेस? जैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे, SSC सेक्शन में मेरी क्लास होगी, स्पेशल क्लास पे जाना है, साहिल खंडेलवाल सर्च करना है, मेरी प्रोफाइल पे जाके स्पेशल क्लासेस में जाकर मेरी सारी क्लासेस दिख जाएंगी, आराम से देख लेना। और कोई भी क्लास देखोगे तो अगर नए यूजर हो तो आपसे पूछेगा इनवाइट कोड है क्या, साहिल 10 लगा देना, काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं, आइए पहला क्वेश्चन। उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं जो कि जरूरी हैं, फिर चैप्टर को आज हम अच्छी तरह से करते हैं। एक कंसेप्ट होता है MDH कंसेप्ट। दादाजी तो नहीं रहे, ठीक है, MDH वाले दादाजी, लेकिन कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट छोड़ गए हैं। MDH कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नथिंग बट कुछ नहीं है, ये चीजें बस ऐसी हैं कि आपको समझाने योग्य हैं। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इस पे काफी प्रश्न आते हैं, चीजों को समझिएगा, और कुछ भी नहीं है। आइए आपके सामने चीजें रखने जा रहा हूं। चलिए पहली चीज, मैंने एक चीज शुरू में बताई थी आपको, शुरू में क्या बताई थी, बता सकते हो क्या? सर एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर आपका क्या होता है, वर्क होता है। ये आपको पता है ना? तो क्या होता है भाई, जैसा कि अक्सर हम कहते हैं कि कोई पुरुष आ गया, इसको कह दिया मैन, ठीक है, पुरुष हो गए, जब बहुत सारे हो गए ना, महिला आ गई, महिला को हमने कह दिया विमेन, विमेन मतलब बहुत सारी महिला है ना, महिलाएं। चिल्ड्रन आ गए, मैं कहता हूं बच्चे आ गए, बच्चे को हमने बोल दिया चिल्ड्रन। और बॉय आ गए, लड़के भी हो सकते हैं, है ना, लड़के भी बोल सकते हैं आप, बॉय मतलब लड़का, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके नोटेशन में आती हैं इसमें, पुरुष, महिला, बच्चे, चिल्ड्रन, ऐसे सब, बच्चा कुछ भी आ गया मतलब, है ना। तो ये सब चीजें आ रही हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं 10 लोग हैं, 10 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 2 लड़के हैं। मैंने इस तरह से नोटेशन दे दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करने वाली है? सर 10 पुरुष आ गए, 5 महिलाएं आएंगी, ये सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करती हैं एफिशिएंसी। भाई आप भी समझदार है ना भाई, मैं बोलता हूं कि कोई काम एक पुरुष कर रहा है तो एक की एफिशिएंसी आती है, 10 पुरुष कर रहे हैं तो 10 की एफिशिएंसी आएगी, सिंपल सी बात है। इनको आप दिन तो नहीं कह सकते ना,
इनको आप रात तो नहीं कह सकते ना, इनको आप वो तो नहीं कह सकते ना कि कितने घंटे काम कर रहे हैं वो लोग, नहीं कह सकते आप। इसको आप वर्क तो नहीं कह सकते ना, बोले नहीं कह सकते आप। आपके लिए इनको कहने का जो एक वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, आपको कहने का जो एक वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एफिशिएंसी नाम का एक वर्ड आता है जो इनके लिए यूज किया जाता है कि भाई 10 लोग हों, 5 लोग हों, इस तरह से। चलिए भाई, सर ये चीज भी बहुत अच्छी लगी, आपने समझा दिया हमें। एक चीज और होती है एंड और देखो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होता है ना, वो तो समझ जाएगा कि सर एंड का मतलब तो होगा गुणा और का मतलब होता है प्लस। एंड अगर हिंदी में बोले तो ये और कहलाता है और या कहलाता है हिंदी में। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है? एंड और एंड का मतलब होता है तो गुणा, और का मतलब होता है प्लस। ऐसा कुछ नहीं है, एक उल्टा सीधा लिख दिया। एंड का मतलब क्या होता है, प्लस करना, और का मतलब क्या होता है, ये एंड और गेट की तरह ही है, लेकिन चीजों को समझिएगा आप, यहां क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, हाँ, एंड का मतलब होता है वहां प्लस और यहां होता है इक्वल। कैसे, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं वही समझा रहा हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाषा आपको कैसे फंसाती है, भाषा आपको कैसे रुलाती है, इन सब चीजों पे चर्चा कर रहा हूं मैं आपके लिए। मैं अगर आपसे ये बोल देता हूं 5 आदमी और 5 आदमी, एंड को मैं लिख देता हूं, ये वाला एंड है, 5 आदमी और 10 विमेन कोई काम 5 डेज में करते हैं, तो आप मुझे बताइए टोटल वर्क क्या होगा। सिंपल, टोटल वर्क क्या होगा यदि एक आदमी महिला से दुगनी एफिशिएंसी रखता है। ये एक रिलेशन है जो मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। आप मुझे टोटल वर्क बताएं, केवल बताइए। तो आप ये समझदार हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि गुरुजी बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि 5 आदमी और 10 महिलाएं हैं, यानी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, और ये आपको भाषा से भी समझ में आ जाएगा। और ये दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं, यही तो टोटल वर्क होता है। क्योंकि ये जो चीज होगी, ये जो पूरा डिब्बा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये जो पूरा डिब्बा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप में? आप मुझे ये बताओ। मैं कह रहा हूं ना कि जिंदगी में कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको, डाउट तो मैं पी जाऊंगा सारा का सारा। मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूं कि ये डिब्बा जो मैंने लिखा है जिसमें 5 आदमी और 10 औरत हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं वही समझा रहा हूं बस। सर ये हमेशा एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपने हमें पहले ही बता दिया है। तो अगर ये एफिशिएंसी है और 5 दिन आपका टाइम है, तो क्या ये वर्क के बराबर नहीं होगा? क्या हो गया सर? लेकिन कलेश क्या है सर? कलेश ये है कि भाई यहां एम है और डब्ल्यू है, तो आप रिलेशन ही बता दो, दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो तो। हाँ, तो ये हमेशा होता है, रिलेशन हमेशा निकालना ही पड़ेगा, और दिया भी होगा। तो m बराबर 2w दे रखा है, तो इसको एक वेरिएबल में बदल देते हैं। या तो m बराबर आप 2w रख दो, तो मैं m बराबर अगर 2w रखूंगा तो 10 विमेन, भाई 5 आदमी बराबर 10 औरत हो जाएंगे, और 10 औरत इंटू 5, तो यहां आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5, 20 औरत इंटू 5, 20 महिला इंटू 5। ये चीज क्लियर हो गई क्या? ये मेरा टोटल वर्क होगा। चलो सर, सर क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या करें बताओ? आप W की जगह m/2 रख दो, तो 5m, और W की जगह m/2 रखने पर 5m, यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि कितना हो गया? 10m इंटू 5, यानी कि 10 पुरुष इंटू 5। दोनों ही आपके टोटल वर्क हैं जो कि बराबर हैं। यह बात आपको समझ में आ रही है क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? मेरी बात को समझना आप, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं वहां तक पहुंचना, फिर उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा। कि यार आप 100 कह रहे हो ना, 100 में 100 से एग्री नहीं हूं, आपके 100 से एग्री नहीं हूं बिल्कुल भी मैं, लेकिन मैं एग्री तब होऊंगा जब आप कहोगे हां सर 100 है। क्यों? क्योंकि आप ना तो मेल को कंसीडर कर रहे हो ना फीमेल को कंसीडर कर रहे हो, ना आप मैन को कंसीडर कर रहे हो ना विमेन को कंसीडर कर रहे हो।
अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं विमेन को तो 20W इंटू 5 लिखूंगा और 10M इंटू 5 लिखूंगा, दैट इज माई टोटल वर्क। ये भी सही है, ये भी सही है। सर फिर कैसे करेंगे हम? हमेशा एफिशिएंसी को नंबर्स में लिखा जाता है, M अपॉन W बराबर 2/1। तो M को तो 2 रख दो और W को 1 रख दो, तो यहां भी देखो 100 आ गया और यहां भी 100 आ गया। तो मैं बस समझा रहा हूं, आप इसमें परेशान ना होइए। अगर आपको कहीं तकलीफ भी आ रही है तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी निभाकर ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। देखो धीरे धीरे मैं सब समझाऊंगा। अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, ऐसे लिखा आ गया कि भैया 5 तो आदमी हैं और 15 औरतें हैं, 5 आदमी हैं और 15 विमेन हैं। ये मतलब 5 आदमी या 15 औरत किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं आदमी और औरत की एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, रेशो ऑफ एफिशिएंसी। देन आप मुझे बताएं टोटल वर्क क्या होगा। 2 टास्क हैं आपके ऊपर। सर 10 इंटू 5 50 होगा ना। सचिन एक चीज नहीं देख रहे हो आप, क्योंकि आपको दिख नहीं रही है वो, यहां मैंने एम भी लिखा हुआ है ना यार। एम आदमी है यानी कि 10 आदमी, तो 10 आदमी की एफिशिएंसी, एक आदमी अगर विमेन के रेस्पेक्ट में दुगना काम करता है तो इट रिप्रेजेंट 2 टाइम्स, तो 20 इंटू 5। ओके, यहां पर 20 औरत है, एक औरत एक काम करती है, तो 20 औरत 5 दिन में 100 काम करेंगी। इट मींस 100 इज टोटल वर्क। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे दोस्तों, क्योंकि समझने का शुरुआत तो यहीं से होने वाली है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सर आपने और लिखा है, तो अभी समझाया था 5 आदमी बराबर 15 विमेन। क्या आप ऐसे बराबर कर सकते हो क्या मुंह दिखाकर? नहीं कर सकते। आप इन दोनों को बराबर तब तक नहीं कर सकते क्योंकि काम बराबर करना है। ये क्या कहलाती है, ये चीज क्या है? ये तो सर एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी क्या काम के बराबर हो जाएगी क्या? नहीं। तो इस एफिशिएंसी को काम बनाने के लिए क्या करना होता है? टाइम का गुणा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक टाइम दिया गया होगा, वो दोनों जगह समान ही होगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप किसी को समझाते हो या किसी को कभी बताते हो तो ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि यहां 5 दिन तो गुणा होगा ही होगा दोनों तरफ, क्योंकि 5 दिनों में ही 5 आदमी उस काम को कर रहे हैं और 15 औरतें लगानी पड़ रही हैं, 15 विमेन लगानी पड़ रही हैं। तो मैं यहां इस चीज को लिखना जरूरी है क्योंकि काम काम के बराबर कर रहा हूं मैं, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम लिखना अनिवार्य है। ठीक है, 5 तो 5 कट जाएगा सर, वो बात अलग है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3:1, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं टोटल वर्क की। अब डायरेक्ट निकालेंगे टोटल वर्क। पहले तो मैंने इतना लेंथी बताया था, अब डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। कुछ भी मत करो। देखो मैं हमेशा से कहता हूं कि ये टोटल वर्क इज इक्वल है दिस टोटल वर्क के, और फर्क क्या है दोनों में? केवल आदमी का और औरत का, इतना फर्क है। या तो वुमेन की जगह 1 रख दो तो कितना आएगा? 15 इंटू 5। ठीक है, ठीक है भाई साहब, 75। चलो 75 टोटल वर्क आ गया डायरेक्टली। आप कुछ लोग नहीं मानोगे, आप तो कहोगे सर मैं मैन की जगह 3 रखूंगा। मैंने कहा भाई वो रख दे, तो 5 एम की जगह 3 रखेगा, 15 इंटू 5 75, तो टोटल वर्क क्या होगा? 75 होगा। मजा आ गया क्या? मजा आ गया? अच्छा लगा आप लोगों को? जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा सा सब्र कर लो मेरे दोस्तों, ये चीजें मैं बहुत प्यारी बता रहा हूं आप लोगों को। आज तक नहीं आया तो थोड़ा सा पुश करो यार, मैं अगले से समझूंगा। सर ठीक समझा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं 5M कैसे आया? अरे 5 मैन है ना भाई, इसमें कौन सी बड़ी मतलब दिक्कत है आपको? चलो आइए मैं एक और क्वेश्चन लूं इस पर, एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एक और टाइप लेता हूं, है ना। मैंने कहा
कि 15 आदमी हैं, 15 आदमी हैं और 20 विमेन है। 15 आदमी हैं, 20 विमेन है और कोई काम 15 डेज में कर रहे हैं वो लोग, है ना। 15 डेज में कोई काम कर रहे हैं, तो 15 डेज में कर रहे हैं, या तो 15 आदमी 15 दिन ले लें या 20 औरतें 15 दिन ले लें, बात बराबर है, काम बराबर होना है। तो आप मुझे एफिशिएंसी निकाल कर बताएं और टोटल वर्क निकाल कर बताएं। मैं इसलिए इस पे टाइम दे रहा हूं क्योंकि आता है और फिर कंफ्यूजन रहे तो फिर मतलब क्या है पढ़ाने का। हाँ प्रदीप, मेरे नंबर सिस्टम के पुराने वीडियो से काम हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी चेंज नहीं हुआ है नंबर सिस्टम। 1 से 10 तक ही नंबर काउंट करते हैं, बाकी मतलब चीजें चेंज नहीं हुई है ना, ऐसा नहीं है चेंज हुआ है ना। यहां पर मैं रिवीजन कराऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेकिन अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दें। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत बेस्ट है, वो दी बेस्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, आप रेशो निकालना चाहते हो, स्टूडेंट डायरेक्टली भी निकाल सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझाऊंगा कि 15 आदमी हैं और आपने कहा था सर अभी समझाकर कि और आ जाए ना तो इक्वल होता है, या आ जाए तो, और 20 औरतें हैं, ठीक है, 20 विमेन को डब्ल्यू लिख दो। तो ये ले रहा है कितना, वो भी 15 दिन ले रहा है और ये भी 15 दिन ले रहा है, और 15 दिन का गुणा करना अनिवार्य है क्योंकि यही टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो वैसे भी पता है एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी निकालने में कोई बड़ी टास्क नहीं है। 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 4/3, तो एफिशिएंसी तो आ गई 4/3। टोटल वर्क एम की जगह 4 रख दो बस, तो 15 चौके 60, 15 छिकी 90, 900 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। कैसे आया सर, दोबारा बताता हूं, 15, 5 और एम कितना है, एम 1 एम 4 के बराबर, तो ये भी 900 हो रहा है। सर यहां से क्यों निकाला, यहां से क्यों नहीं निकाला, तो 20 ले लो। विमेन कितनी है, विमेन 3, 60 और 15, तो यहां से भी 900 आ रहा है। तो जैसे भी करो वैसे बराबर है, टोटल वर्क तो आपका 900 ही होगा। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, खींच के लाइक करते रहिए, वहां कमी नहीं दिखनी चाहिए और आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आप उसकी बेफिक्र रहिए। आप, मैं क्या कह रहा हूं, आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठे, मस्त तैयारी हो रही है, चिल होके पढ़ा करो, हमेशा बेधड़क होके पढ़ो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो आप, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, 5 आदमी हैं या फिर 15 औरतें हैं, ठीक है, या फिर 25 बच्चे हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, और तीनों मिलकर, है ना, मतलब जो भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, काम 10 दिन में करते हैं, मिलकर नहीं है, 10 दिन में काम करते हैं, ऐसे लिखा जाता है हमेशा। तो सबसे पहले तो मुझे एफिशिएंसी बताइए मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन की, और टोटल वर्क बता दीजिए। देखो कुछ लोग जाग गए, अभी बोल रहा है कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ। अरे 12:30 बजे चल तो रहा है भाई, पिछले 2.5 महीने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूं वहां पर, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता, तुम सोचो कि उठ गए, अब चलो पढ़ लेते हैं यार, अंगड़ाई दूरी हो गई, उठो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाएगा, किसी ने कहा होगा तुमसे, है ना। वो होंगे कैसे ये तो बताओ पहले, बिना समझे और बिना पढ़े। अच्छे से लाइक वाइक करो, बढ़िया पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं भैया। सर अभी तो आपने समझाया था ना, मैं तो डायरेक्टली करूंगा अब इसको, 5m इंटू 10 बराबर 15 विमेन इंटू 10 बराबर 25 चिल्ड्रन इंटू 10, क्योंकि भाई सब लोग 10-10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन हैं अब इनका क्या आता है, 5 से काटा मैंने, 10 तो कट ही गया, 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, m 3 विमेन बराबर 5 चिल्ड्रन, एलसीएम लूंगा 15, एलसीएम अगर 15 ले लिया तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, 15 मैन की एफिशिएंसी होगी और विमेन की 3 का भाग दे दो 15 में 5, और चिल्ड्रन की कितनी होगी 3, तो ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशो आ गया। टोटल वर्क क्या होगा, या तो 15 यहां रख दो, यहां पर 15 5 75 इंटू 10 750, इसे कहते हैं आंसर निकालना। और धीरे धीरे हमने खूब समझा दिया है और आराम से आपने सीख लिया है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आप चाहे तो 5 रख देते हैं यहां पर,
15×5 = 75 × 10 750। 3 रख दो अगर इच्छा हो रही है तो 25 या 75 × 10 750। तो टोटल वर्क तो सेम ही आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। अगर मैं आगे चर्चा करता हूं, अब आप मुझे बताना कि क्या आंसर आपका निकल कर आता है। मैंने कहा कि 8 मैन हैं और 3 विमेन हैं, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वही काम 15 आदमी हैं और ठीक है, और 6 विमेन 6 दिन में करती हैं। तो बताइए टोटल वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी। सही है, खेल गए अपन तो। चलो नहीं खेले यार, फिर गड़बड़ कर दी ना मैंने। 6 मत कर साहिल भाई, इसको कुछ बदल, इसको बदल, इसको कर देता हूं, इसको कर देता हूं 4। अब ठीक है, अभी नहीं, अब खेल गया। जल्दी से बताओ। अरे एलसीएम वाले टाइप तो समझ नहीं रहे हो, वो एलसीएम वाला एलसीएम होता है, वो अलग क्वेश्चन होते हैं, एमडीएच पर अलग पूछे जाते हैं, ये तुम्हें पता ही नहीं है, अब जाग रहे हो तुम। हाँ, इस पे अलग क्वेश्चन आते हैं एमडीएच पे यार, ये अलग टाइप है। चलो तो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है और आप सही आंसर दे रहे हो, मुझे अच्छा लगा। देखो यहां पर कुछ भी नहीं करना, वही काम किया जा रहा है। तो सर आपने ही तो बताया था कि आप इन दोनों को बराबर कर दो, यानी कि 8m + 3w यानी कि 80m यहां हो गया, प्लस 3w यानी कि 30w यहां हो गया, बराबर होना चाहिए 5 15 6 90m बराबर प्लस 24w। अब जब आप यहां से इसको घटाओगे और एफिशिएंसी को बराबर कर दोगे तो 10m बराबर कितना आ जाएगा 6w, और m/w का जो रेशो आएगा वो कितना निकल कर आएगा 3/5। यहां तक आपको कोई दिक्कत। अब यहां आदमी की एफिशिएंसी कम है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है आपको, आपको 3/5 आ गया। आपको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे माय डियर स्टूडेंट, कुछ मत करो, m की वैल्यू 3 रख दो, w की वैल्यू 5 रख दो, या तो इधर रख दो या उधर रख दो। तो मैं इधर रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 × 3 24 प्लस 3 × 5 15, तो 24 × 15 × 10। तो देखो 24 और 15 अगर हम करते हैं तो 39 × 10 390 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। भाई अच्छा लगा आप लोगों को, 390 आपका टोटल वर्क हो गया। देखो चीजें बहुत प्यारी हैं, आप समझने की कोशिश करो कि हम कोई वेरिएबल लेकर नहीं चल रहे हैं, सिंपली आपको एफिशिएंसी निकालनी है, देन आपको पुट करना है, वही टोटल वर्क आ गया, और इसी से ही सारे काम हो जाते हैं। और आप धीरे धीरे ही सीखेंगे डियर, अभी तो ये शुरुआत है, आप लगे रहिए, निरंतर प्रयास ही सफलता का एक कुंजी है। बाकी आप ये सोचते हैं कि ये टीचर खराब पढ़ा रहा है या दूसरा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। अब किसी दूसरे से भी पढ़ोगे तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा, फिर हो सकता है कि वो तरीके अलग हो और कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं हर चीज को, आप कोशिश कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो यार कैसे होगा। एक बार और रिपीट हो जाना चाहिए तो हो जाने दो, ठीक है, मैं सारी चीजें रिपीट करूंगा, चिंता ना करो आप। अब आगे चलता हूं, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, आप टेंशन ना लें। एमडीएच के ऊपर बात कर रहे थे हम, यहां तक हमारी चीजें हुई। अब एमडीएच के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और अच्छे से। एक कंसेप्ट और बनता है, आप जानते हैं एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताओ क्या करेगा, एफिशिएंसी। आपसे बोला जाता है कि भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, मान लो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, मान लो कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। होता है ना कि भाई इतने दिन काम करते हैं और हर दिन इतना काम करते हैं, तो ये आपका आ गया आवर, ये आपका आ गया दिन, और ये आपकी आ गई कार्य क्षमता। तो ये किसके बराबर होगा बताओ। आप जानते हैं ये अपने आप में एक वर्क है, ये अपने आप में उसके द्वारा किया गया कार्य है, किया गया कार्य।
हाँ, आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर MDH नीचे अगर आप W ले आते हो तो इसके बगल में एक कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट। तो कभी भी आपके साइड में अगर कांस्टेंट बनता है तो समानुपात के हिसाब से, प्रपोर्शन के हिसाब से, प्रपोर्शन का एक नियम है कि आप दो चीजों को कंपेयर कर सकते हो, लाइक M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। ये दो चीजों को कंपेयर करने के काम आती है हमेशा। जैसे कि बहुत बड़ी चीज होती है, कई बार इस पे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आप दिमाग में रखें कि कभी भी दो चीजों को अगर कंपेयर करना हो, कैसे, वो मैं सब बता दूंगा, आप उसकी फिक्र ना करें। साथ के साथ एक चीज और आती है, रुपया। तो कभी कभार रुपए के ऊपर भी चर्चा होती है तो रुपया भी नीचे ही आता है। क्यों रुपए को नीचे क्यों रिप्रेजेंट किया गया? यहां R रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हमसे तो लिखा भी नहीं जाता है। चलिए, R यहां रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर रुपीस को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, कभी भी कोई काम करते हो तो अब ये बताओ, आपका काम ज्यादा है तो आप पैसे कम लोगे क्या? ये बताओ। मतलब हमेशा जो पैसा लिया जाता है ये वेजेस वाला काम है। वेजेस समझते हो? मजदूरी, वेज, वेज कहते हैं मजदूरी। मजदूरी हमेशा काम के हिसाब से ली जाती है ना। अब जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा रुपए लेगा, इसीलिए उसके साथ में रखा गया इसको। मजदूरी हमेशा काम के हिसाब से ली जाती है। ली जाती है। अब बहुत बड़ा पॉइंट है ये, मैंने तो बस समझाने के लिए लिखा है कि R1 R2 भी नीचे आ सकता है, तो परेशान मत होइएगा कभी, ठीक है ना। चलो, अब इसी पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। कई विद्यार्थियों को बस ये सिखाया जाता है, अगर अलग अलग जगह पढ़ते हैं तो, कि यार काम है ना, काम जो पैसा है वो एफिशिएंसी के रेशो में बांट दो। कई बार ये सिखाया जाता है। यह मिथ्या, गलत नहीं है, लेकिन केस अलग होते हैं वो। जब कोई भी काम, जैसे 3 लोग काम स्टार्ट करते हैं और तीनों ने पूरे दिन काम किया, मतलब तो कोई छोड़कर नहीं गया, तो आप चाहे भले से एफिशिएंसी के रेशो में बांट दो, क्योंकि जब उनका दिन बराबर है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है, देखो, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है बताओ? वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना, यही होता है ना डियर। मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि आप ए हो, आप बी हो, आप सी हो। आपने मान लीजिए 3 दिन काम किया है और आपकी एफिशिएंसी है 5। आपने मान लीजिए 3 दिन काम किया है, आपकी एफिशिएंसी है 6। आपने मान लीजिए 3 दिन काम किया है और आपकी एफिशिएंसी है 4। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं कोई भी पैसा बांटता हूं, अगर मैं कोई भी पैसा बांट रहा हूं, जैसे कि मान लो 90 रुपए मुझे इन तीनों में बांटने हैं, 90 रुपए मुझे ABC में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बताओ? बताओ बताओ। तो आपको खुद बता रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग आपको गलत भी सिखाएंगे। तो आपको गलत नहीं सिखा रहे, वो लोग सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि यार डायरेक्टली आप एफिशिएंसी में बांट दो, जो कि कहने को तो एक केस में सही है, लेकिन पता होना चाहिए कि गलत कहां है। वह तभी सही है जब आपके दिन बराबर हो, क्योंकि आप जब देखोगे ना कि यार इसका काम कितना हो रहा है, बोले 15, इसका काम कितना हो रहा है 18, इसका काम कितना हो रहा है 12, आप इसका जब अनुपात निकालोगे तो एफिशिएंसी का यह अनुपात आ रहा है 5, 6 और 4। तो उसी अनुपात में बढ़ता है अल्टीमेटली, है ना। ऐसा क्यों हुआ? कारण क्या है? क्योंकि यहां दिन समान है। ओके माय डियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैं बहुत प्यारी चीजें बता रहा हूं, कृपया करके छोटे छोटे नोट्स बना के रखो। कभी भी किसी भी एग्जाम में जाओगे ना तो ये सारी चीजें ही काम आती हैं। और इससे बाहर कंसेप्ट चला जाए तो मेरे से आके कह देना भाई, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं। ये एफिशिएंसी के हिसाब से क्यों बांटी गई हैं? क्योंकि कारण पता है, दिन समान है सर यहां पर। तो 5, 6 और ये हो गया 15 रेशो बराबर 90 और 1 रेशो बराबर 6, यानी कि इसको मिलेगा कितना 30 रुपया,
इसको मिलेगा 36 रुपया और इसको मिलेगा 24 रुपया। ठीक है भाई साहब, 30, 36 और 24, वेल डन। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि भाई साहब ए है सर और बी है सर और सी है सर। ए मान के चलो 5 दिन ही काम कर पाया, हो सकता है ना कि काम अलग अलग दिन करें, ये 4 दिन काम करता है, ये मान लो 3 दिन ही काम करता है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, और इसकी एफिशिएंसी 2 है। तो बताइए आप किस हिसाब से बांटोगे, है ना, वेजेस का रेशो, ए बी सी के मजदूरी का अनुपात क्या होगा। तो मैं बता रहा हूं काम के रेशो में बांटा जाता है, लेकिन वो तो किस्मत है कि दिन समान होते हैं तो एफिशिएंसी निकाल देते हैं बच्चे। ये लाइक नहीं करेंगे, ये पढ़ रहे हैं पहले। अरे लाइक वाइक करो यार, अच्छे से खींच के करा करो और शेयर भी किया करो। ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। चलो कंटेंट की छोड़ो, पेपर के टाइम से पहले अगर ये चीजें रिवाइज भी हो जाए ना तो क्वेश्चन कर लेता है बच्चा, ये गारंटी है मेरी। और मैं कसर कहां छोड़ रहा हूं, 12:30 बजे पीवाईक्यू करा रहा हूं, 3 बजे एडवांस मैथ करा रहा हूं अनअकैडमी पर, और रात को 8 बजे प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो मेरी तरफ से तो कोई कसर नहीं है, बाकी आप जानते हो यार, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं 55 25, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, इस अनुपात में बटेगा सर। 25 12 और 6 में, 25 12 और 6 में बांट दिया जाएगा। तो आप इसको कर लो सॉल्व, बस हो गया काम। कोई भी पैसा दे दूंगा, इस अनुपात में बांट दूंगा, सिंपल। क्लियर हो गया भाई, चीजें समझ में आ गई, मजा आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिला, कंफ्यूजन भी नहीं रहा। सबसे अच्छी बात यह है, तो जो भी मजदूरी वाला केस है ना, वो भी यहां खत्म हो गया कि मजदूरी किस हिसाब से बांटेंगे। अगर दिन समान है तो एफिशिएंसी के रेशो में डायरेक्टली बांट दो, अगर दिन अलग अलग हैं तो आप गुणा करके बांटोगे कार्य के अनुपात में। चलिए भाई, आइए, अब हो गया यहां तक, अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। आओ, पहला क्वेश्चन ये है, फटाफट से इन क्वेश्चनों को निपटाते चलते हैं, है ना। चलो अब आइए, देखो हर तरह के क्वेश्चन अब आएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। अब क्या बोला गया है, ए किसी काम को 12 दिन में, तो अब यहां देखो पूरे काम की बात की जाए तो 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में, ये एलसीएम मेथड से होगा। 36 आपने टोटल वर्क मान लिया, एफिशिएंसी निकल कर आ गई 12 तिया 36, 18 दूनी 36। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, पहले क्वेश्चन में ये समझा देता हूं जिनको नहीं पता। यहां हमेशा टाइम लिखा जाता है कि कौन कितने दिन में काम कर रहा है, यहां एलसीएम लिया जाता है, यही आपका टोटल वर्क होता है। अब हम सिखा रहे हैं जब से आपको कि टोटल वर्क में अगर दिन का डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ये आपकी कार्य क्षमता है। क्या बोला गया है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 36, दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 36/5, यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा 5 6 30, 5 7 35, 1/5, तो 7 सही 1/5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, पी और क्यू क्रमशः 9 और 18 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं। पी 9 डे में करता है, क्यू 18 डे में समाप्त कर सकता है। मैंने आपको बोला कि टोटल वर्क आपका 18 है, तो पी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 2, क्यू की आ गई 1। सबसे पहले ये काम करो, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 18 आपका टोटल वर्क है, 3 आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों मिलकर, तो 6 दिन। खटाखट करते जाइए। नेक्स्ट, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, वाई अकेला उस काम को 48 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम आएगा 48, जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाएं। तो यहां एफिशिएंसी निकल कर आ गई, 16 का भाग दिया 48 में 3, वाई का भाग 48 का भाग दिया 1, तो यहां वाई 1 है और एक्स और वाई 3 है, तो एक्स आपका 2 हो जाएगा। तो एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो काम तो 48 है और एक्स की एफिशिएंसी अभी निकाली है आपने 2, तो राइट आंसर होगा 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। टोटल काम मान लिया आपने 30, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 5, ए की हो गई 2, तो अकेले बी की कितनी हो जाएगी 3, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 30/3, 10 दिन में।
पी क्यू आर किसी काम को पी अलग अलग, पी 10 दिन में करता है, क्यू 15 दिन में करता है, आर 12 दिन में करता है। टोटल वर्क मान लीजिए 60, एफिशिएंसी हो रही है 6, 4 और 5, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 60/15, 4 दिन में। ए बी सी मिलकर 5, 6 उसमें करते हैं, 5 में, 6 में और 15 में। टोटल आपने कितना मान लिया? 30। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6, 5 और 2, 30 बटे तीनों मिलकर 11 और 2 13, 30/13 है ना। सॉरी, ए और सी पूछा गया है केवल, तो मुझे लगा ए और सी पूछा जा रहा है, तो यहां पर कर देते हैं अपन 8 का भाग, तो 15/4, 15/4 7.5/2 3.75 आएगा, है ना। 4 तिया 12 और 3/4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 3.75। भाई खेस के लाइक करते रहिएगा, है ना, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। इससे बेहतरीन रिवीजन कहीं नहीं हो सकता, ये आप लिख के रख लीजिए आज। और मेरी रेगुलर क्लास लो, 3 बजे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पर, रात को 8 बजे कैच द मैथ लेना मत भूलना डियर। अगर आप ले रहे हो ना तो आप सक्सेस रेट में सबसे ऊपर होगे इस दुनिया में, ये याद रखना। बस चीजें देखो बहुत बैलेंस है मेरी, मैं कभी भी ऐसे भसड़बाजी नहीं कर रहा कि भाई यहां पर पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना नहीं। सिंपल है, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ के जाओ, एग्जाम में फंसा दूंगा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। आप बस पढ़िए बस, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और लाइक वाइक कर देना ना, इसमें कंजूसी नहीं चाहिए मेरे को। आओ, पी और क्यू मिलकर, ये वो है, वो बताया था ना मैंने, डबल, दो दो मिलकर काम करते हैं। 15, क्यू और आर 10 और पी और आर 12, तो टोटल कितना हो गया माय डियर? 60 ले लो, 60। तो यहां मान लिया मैंने 4 आया, यहां आ गया कितना? 6 और यहां आ गया 5, तो 15। तो ठीक है, पी क्यू आर 15/2 आएगा। आपको कारण पता है क्यों? आप बताइएगा, जिसको नहीं पता वो उसको भी पता लग जाएगा अगर आप बताएंगे। पी क्यू आर डायरेक्टली 15/2 लिखना जरूरी है, डायरेक्टली लिखना है सर, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, क्योंकि पी 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, क्यू 2 बार आ रहा है। अगर इनको जोड़ता हूं तो 15, 2 बार पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एक बार आएगा 15/2, ये एफिशिएंसी हो गई। तो आप 15/2 का भाग दे दो, 8 दिन आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछा गया ना। मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, सिर्फ मेरे को एक एक चीज निकाल के बता दो आप। पी की एफिशिएंसी क्या होगी, केवल एफिशिएंसी पूछ रहा हूं। क्यू की एफिशिएंसी क्या होगी और आर की क्या होगी। क्यों? मेरी इच्छा हो रही है, पता नहीं क्यों, कि भाई मैं थोड़ा टेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों को। एक बार बता दो। देखो सर, पी क्यू आर, इसको है ना हमेशा 7.5 लिखो। 7.5 लिखने में क्या है, आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, देखना। 7.5 लिखने में फायदा है, क्यों? क्योंकि होता 7.5 है। अब आपको पी निकालना है तो क्यू और आर घटाना पड़ेगा, तो 1.5 बचेगा, 3/2। क्यू निकालना है तो पी और आर घटाओ, 5 घटाओगे तो 2.5 बचेगा, यानी कि 5/2। और आर निकालना है तो पी क्यू घटा दो, 4 घटा दो, यानी कि 3.5, यानी कि 7/2। ये लो, काम खत्म। मजा आ गया ना। बस अब अगर इनका टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क में डिवाइड करते जाओ, उनकी एफिशिएंसी, टाइम निकलता जाएगा। चलिए, एनटीपीसी का न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? भाई धर्मेंद्र साहू, क्या कहूं भाई तेरे से मैं, अब तो हो गया एनटीपीसी में सिलेक्शन तुम्हारा। भाई साहब क्या बातें कर रहे हो, मतलब यार तुम, न्यू बैच चाहिए तुम्हें अब? है वाह होशियार चंद, न्यू बैच से सिलेक्शन ले लोगे तुम? ये 2 साल तुमने पढ़ाई नहीं करी कुछ। आओ इस क्वेश्चन को करो। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ए और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। टोटल काम मैंने मान लिया 48, क्योंकि तीनों से डिवाइड हो रहा है ना 48। चलिए, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, 12 चौके 48, 7 और 3 10, 7 4 और 3 7 और 2 9, तो एबीसी कितना हो जाएगा बताओ? सर एबीसी हो जाएगा 9/2। सही है ना? मजा आ रहा है? वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सी अकेला कितने दिन में करेगा? आप सी की एफिशिएंसी निकाल कर बताएं मुझे, डायरेक्टली निकाल कर बताएं, जैसा कि मैंने अभी समझाया था आपको। सर एबीसी पता है, ए और बी घटा दो, ये 4.5 होता है ना, इसलिए कहता हूं पॉइंट में लिखा करो। 3 घटाओगे ना तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी हो गई 3/2। तो कितने दिन में होगा? 3/2, 16 दूनी 32 दिन।
मजा आ गया? वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। लाइक वाइक खींच के करिए। आप 9600 लोग देख रहे हो, आपकी ताकत मुझे यहां लाइक्स में दिखाइए आप, और बढ़िया पढ़ रहे हो, ये मेरी गारंटी है। इससे बेहतर नहीं पढ़ सकते आप, चाहे आप कितने भी 499 में ले लो, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमेशा की तरह, बेस्ट तो बेस्ट ही रहेगा। आप बस बढ़िया पढ़िए, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूरी है कि सिलेक्शन होगा अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो मेरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं। ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी किसी काम को 21 दिन में करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं टोटल वर्क क्या लोगे सर? 42 ले लें। 14 तिया 42, 21 दूनी 42। ए ने काम शुरू किया, 6 दिन काम किया, और शेष काम बी ने कितने दिनों में किया? पहला तरीका देखो, यहां तक तो सबको करना है। मेथड नंबर पहला क्या कहता है कि ए ने काम शुरू किया तथा 6 दिन काम किया, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? पहले ए ने काम शुरू किया है और 6 दिन काम किया है, यानी कि 18 काम ए ने किया है। यानी कि 18 काम अगर इसमें से आप घटा दोगे तो 12 में से 8 गए तो 4, और 3 में से 1 गए तो 24 काम कौन करेगा आपका? केवल अकेला बी करेगा 12। तो 12 डेज आपका राइट आंसर हो गया, पहली बात तो। अब कुछ विद्यार्थियों को क्या है, ठीक है, कुछ विद्यार्थियों को क्या होती है भाई, दिमाग चलता है उनका। मैं बताऊंगा कहां डाउट आता है, और वहां वो उनको बिल्कुल लगता है कि मास्टर ही खराब है यार, क्वेश्चन तो सही था हमारा। उनको ये लग रहा होगा कि सर क्या दोनों काम नहीं कर रहे थे क्या शुरू में? 3 और 5 मिलकर 6 दिन काम नहीं कर रहे थे क्या? उनके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 30 काम तो पहले हो गया, अब ए छोड़कर चला गया, है ना। फिर बी कितने दिन करेगा, यानी कि 12 बटे बी का कितना है 2। उनके हिसाब से इसका आंसर 6 दिन होना चाहिए था, कुछ लोगों के हिसाब से। ठीक है ना, होना चाहिए था। देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूं, यही वास्तविकता है कि आप ये सोच रहे हो कि आपका, लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन इसलिए होता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें क्वेश्चन रट गया, और हम उस रटने के चक्कर में है ना क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं। ये वो गलती है जो मैं भी करता हूं, ये वो गलती है जो हर कोई करता है, लेकिन आपको नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूं। समझ रहे हो? जितने फेलियर जिस इंसान ने देखे होंगे ना, वो अच्छा मेंटरशिप करेगा आपको, हमेशा ध्यान रखना लाइफ में अच्छी मेंटरशिप करेगा। वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली बात हो जाती है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये गलतियां मेरे से काफी होती थी। ये मतलब क्या होता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती थी कि यार क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, इस चक्कर में ऐसा कर देता हूं, तो गलती हो जाती है। और ऑप्शन भी 6 देता है पहला वो। तो ये चीजें आप ना करें, इनको चक्कर में क्या होता है, देखो गलती हो जाती है ना। आप क्वेश्चन को पढ़ें कि ए ने काम शुरू किया है, यानी कि शुरुआत में दोनों साथ में नहीं थे, शुरुआत में दोनों साथ में थे ही नहीं। ठीक है, शुरुआत में अकेले ए ने काम शुरू किया था, तो 3 की एफिशिएंसी से 6 दिन ए ने काम किया, उसके बाद चला गया, बाकी कितना काम बचा 24, किसने किया? बी ने किया। आइए दूसरी चीज क्या है सर, दूसरा मेथड बता दीजिए इसी हिसाब से आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए ने जो 6 दिन काम किया, बात वही पड़ती है दूसरा मेथड में, उसको पहले ही हटा दो, तो 6 18 18 वही वाली बात पड़ रही है। तो दूसरा मेथड भी वही सेम सोच के साथ चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करें, आप खुद करें अब इस क्वेश्चन को, देखो मजा आएगा आपको। देखो 24 और 40 पी और क्यू है, टोटल वर्क 120 आएगा ही आएगा, एलसीएम एफिशिएंसी आएगी 5, ये आएगी 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू ने काम शुरू किया। अब क्यू ने काम शुरू किया है और 10 दिन काम किया, तो मैं कहता हूं क्यू का 10 दिन का काम हटा दो। 30 काम अगर आप हटा दोगे ना, तो बचा 90 काम। वो कौन करेगा? पी करेगा, 5 की एफिशिएंसी से 18 दिन में। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लाइक खींच के करते जाइए बस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में करता है,
बी उसी काम को 25 दिन में करता है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एक एक टाइप लेके चल रहा हूं, है ना। वो जरूरी भी है एक स्टूडेंट के लिए, जब कोई सीढ़ी चढ़ता है तो मैं आपको 10वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ाऊंगा, पहले पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से पढ़ाऊं, है ना, मेरा यही है। तो क्या बोला गया है भाई, टोटल आपका कितना हो जाएगा यहां पर 75। तो यहां पर मैंने बोला ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी हो गई 3, ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है, शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। यहां भी 2 मेथड काम करते हैं हमारे। मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड। अब यहां दोनों काम कर रहे हैं, आ रहा है ना, अब क्लियर हो रहा है ना। हाँ, अब क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को कि कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन। दोनों मिलकर, वहां क्या हो रहा था पिछले 2 क्वेश्चंस में, अकेला ही कर रहा था वो शुरुआत, यहां दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिनों तक, यानी कि 8 की एफिशिएंसी से 5 दिनों तक काम करने के पश्चात 40 काम हो गया। तो 40 काम होने के बाद कितना काम बचा गुरुजी, 35 काम। अब 35 काम कौन करेगा, बी छोड़कर चला गया तो ए करेगा 5 की एफिशिएंसी से 7 डेज में। हमसे क्या पूछा गया है, ओनली रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, शेष काम। अगर मैं टोटल पूछूं तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो आप कुछ नहीं करें, 5 दिन ये रहा और 7 दिन ये रहा, 12 दिन। तो ये तो था पहला तरीका जो हर एक स्टूडेंट अपनाएगा भी और उसे चाहिए भी स्टार्टिंग में अपनाना, ठीक है। एक एक चीज क्लियर करते जाओ जिससे कि डाउट ही पैदा ना हो कभी। चलिए ठीक है, आइए दूसरी बात यह है सर, दूसरी सोच क्या हो सकती है, मेथड सेकंड। अगर आपको मेथड 1 आता है तो ही मेथड सेकंड को सीखिएगा, और जिनको मेथड 1 आता है उनको दोनों सीखने। मैं आपको बस सोच बदलूंगा आपकी बस अब, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट पढ़ लेता है, ऐसा आ गया उसको बड़ा मजा आ गया कि सर मेरे से तो क्वेश्चन हो गया। अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, यहीं से ही कुछ एक कंसेप्ट डेवलप करना है, वो आसान है, टफ नहीं है वो। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है। तो ये बताओ छोड़कर कौन जा रहा है, छोड़कर कौन जा रहा है, छोड़कर जा रहा है बी, ठीक है। तो आंसर इसका तो आंसर 7 डेज ही होगा। टोटल पूछे तो 12 दिन होगा, सुन लिया करो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका आंसर 7 डेज ही होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए दिमाग लगाते हैं। अब बी छोड़कर जा रहा है, कितने दिन बाद जा रहा है, 5 दिन बाद, 5 दिनों तक काम करके। तो आप दिमाग लगाओ कि बी का 5 दिन का काम 15 पहले ही घटा दो, तो कितना बचा काम, 60 काम बचा है। अब ये 60 काम कौन करेगा बेचारा, मतलब जो जा रहा है ना, 5 दिन के बाद बी जा रहा था, उसको कहो भाई निकल ले भाई, तू पहले ही मेरा माथा मत खराब कर, 5 दिन का काम तेरा ले जा तू, हमें नहीं चाहिए तेरा काम। क्योंकि 5 दिन के बाद कोई जाता है ना, मतलब शुरुआत के बाद कोई जा रहा है तो उसको तो निकाल देते हैं पहले ही, भाई तू पहले ही निकल। और काम खत्म होने से पहले कोई जा रहा है उसके हाथ पैर जोड़ी करते हैं कि भाई तू पूरा काम करके जा। क्लियर, चलिए यही बात बनती है कि 5 दिनों का काम छोड़कर जा रहा था, तो मैंने कहा भाई 5 दिन का काम तेरा 15 बनता है, तू इस काम को 75 में से निकाल और चल जा। अब ये 60 काम कौन करेगा, अकेला ए करेगा बेचारा, ठीक है, अकेला ए करेगा। तो अकेला ए 5 दिन में करेगा, 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 12 दिन। तो 12 दिन आपका क्या है, टोटल वर्क है, टोटल दिन है मतलब, है ना। ये बात ध्यान रखना कि जो यहां से आया वो टोटल काम 12 दिन में कर रहा है। और ये तो पूछा कि ए शेष काम कितने दिन में करेगा, तो ये सब हुआ कब, 5 दिन के बाद हुआ, तो शेष काम 7 दिन में करेगा। ये एक अलग सोच है। नहीं, इन लोगों से लाइक नहीं हो रहा, बस यही बात हो रही है बस। नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर दें, इसका आंसर दें, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे तरीके से दें थोड़ा, है ना, सोचकर, बिना पेन चलाए। आप बस ऐसे बना लें, 12 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, टोटल वर्क आपका हो गया 60। यहां मैंने निकाला 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यहां तक तो सब कर लेंगे आप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और सुनो मेरी बात, अभी मैं परसेंटेज का रिवीजन कराऊंगा 12:30 बजे। अरे जान लगा दो यार, ये 28 दिन जो भी आने वाले हैं, और हो सकता है कि किसी का फरवरी में भी होगा पेपर, किसी का जनवरी में भी होगा, तब तक तो मामला ही सेट हो जाएगा उनका।
लेकिन कोशिश करो कि जिनका भी 28 तारीख तक हो सकता है, किसी का भी आ सकता है, तो जान लगाकर मेहनत कर लो आप। ठीक है, चलिए अब मैं कहता हूं कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, फिर पी चला गया। पी को किसको भेजोगे आप? हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर किसको भेजोगे आप कहोगे पी से, हे देवता आप यहां से प्रस्थान करिए। 4 दिनों में दोनों मिलकर पी को कहा कि 5 चौके 20, आप जाइए भैया। यानी कि 5 चौके 20 अगर काम चला गया हमारा, तो पी का काम मैंने हटा दिया, तो 40 काम कौन करेगा? अकेला क्यों भाई साहब करेंगे? 4 की एफिशिएंसी से 10 दिन तो टोटल दिन हो गए, 10 दिन तो क्या हो गया टोटल। शेष पूछा गया है, 4 दिन के बाद सब लफड़ा हो रहा था, यानी कि 6 दिन उसने काम किया है। ठीक है भाई, आपको पता लग रहा है ना, 4 दिन के बाद वो सब हुआ है, यानी कि शेष काम तो 6 दिन किया होगा। ये तो पूरे 10 दिन लगा हुआ है बेचारा। ये टोटल है ना, ये टोटल है, तो कंफ्यूज मत होना, ये टोटल डेज है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि टोटल काम 10 दिन में हुआ और 6 दिन अकेले किया। क्यों? क्योंकि 4 दिन बाद पी छोड़कर चला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओ, ये क्वेश्चन में बड़े परेशान थे आप। मैं तो कहता हूं बच्चे वाला क्वेश्चन है, अगर आप परसेंटेज पढ़ के चुके हो मेरे से। तो ए और बी 8 दिनों में और 15 दिनों में एक काम करते हैं। एलसीएम मैंने मान लिया कितना? 120 मान लिया। इसकी एफिशिएंसी आ गई 15 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 8। ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी ए की है, ये कार्यक्षमता बी की है। अब क्या बोला गया है? चलिए, ए अपनी क्षमता को इतना परसेंट और बी अपनी क्षमता को इतना परसेंट बढ़ा देता है। इतना परसेंट मतलब 1/3, यानी कि 3 में से 1 बढ़ाना, यानी कि 4/3 का गुणा कर जाना। और 25% बढ़ाने का मतलब 5/4 का गुणा कर दो, यानी कि नई एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 से काटा 5 बार, नई एफिशिएंसी हो जाएगी 20 और इसकी 10। मजा आ गया? क्या बोला गया है? तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 30 की एफिशिएंसी से 120 काम को 30 की एफिशिएंसी से करने में 4 दिन का समय लगेगा। ठीक है, मजा आ गया? अच्छा लग रहा है? लाइक करिए खींचकर फटाफट से। भाई यही तो होता है इंक्रीमेंट, परसेंटेज नहीं छोड़ेगी पीछा। मैंने कई बार बोला है तुमसे, मैंने उस चैप्टर में इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की है ना आपको पढ़ाने में। अभी जाकर देखोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा आपको। लेकिन अब वही वाली बात है यार, रिजल्ट उन लोगों को मिल रहा होगा जो रेगुलर उस दिन से आज तक हैं। और क्या चाहता हूं मैं तुमसे? तुम रेगुलर पढ़ लो भाई। ज्ञान ऐसी चीज है कि चलो थोड़ा ही आया, लेकिन आया जरूर। नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा वो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए वो करके बताइएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा है, बता दो क्या आंसर आएगा। आइए, ए 18, बी 36, टोटल वर्क 36। 18 को मैंने कहा 2, 36 को मैंने कहा 1। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए अपनी क्षमता को इतना घटा देता है, घटाने का मतलब आप जानते हैं 3/4, और बी अपनी क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि 5/6। जैसा बोला वैसा, माफ कीजिए 6/5। बढ़ेगा तो ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा होगा, आप जानते हैं, सब समझदार है। चलिए आइए, दोनों मिलकर पूछा गया है, अब इसको सॉल्व करना जरूरी है। 2 से काटा, इसकी ए की एफिशिएंसी तो आ रही है 3/2 यानी कि 1.5, 3/2 यानी कि 1.5। 6/5 बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1.2। तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा? 2.7। 36 में 2.7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 360/27, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 40/3, 13 तिया 39, 1/3। ऑप्शन नंबर बी। ओह, मजा आ गया? अच्छा लगा? मजा आ गया? अच्छे चीजें क्लियर हो रही हैं भाई साहब? ये होता है कंसेप्ट। भाई मैं तो हमेशा अच्छे टास्क दूंगा आपको, आपको वो फुलफिल करने हैं बस। एफिशिएंसी को जोड़ा, डिवाइड कर दिया नियम के अनुसार।
ठीक है, चलिए। हाँ भाई, क्लियर हो गया भाई साहब, मजा आ गया आप लोगों को? यस या नो में जवाब दें, प्लीज लाइक करें। 10,000 लोग देख रहे हो, तुमसे लाइक नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कौन जामा पहनाता है इसको। अरे कल पाइपन सिस्टम शुरू करूंगा, कल पाइपन सिस्टम शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है? हाँ चलो करो फटाफट से। चलिए, क्लियर, टाइम सब हो गया। देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा भाई। आइए, P किसी काम का 2/3 भाग x दिन में करता है। P किसी काम का 2/3 भाग x दिन में करता है। चलिए, P और Q मिलकर उसी काम का 3/4 भाग, तो P और Q मिलकर 3/4 भाग 12 दिन में करते हैं, तो टोटल कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। तो P और Q पूरा काम 16 दिन में करेंगे, पहली चीज समझ में आ गई। और Q अकेला कितने दिन में करेगा? 48 दिन में करेगा। टोटल मैंने मान लिया एलसीएम 48, एफिशिएंसी निकल कर आ गई इसकी 3, और मतलब इन दोनों की 3 और इसकी कितनी आ गई? 1। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया कि P की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 होगी। ये बात मेरे को क्लियर हो गई, क्योंकि P और Q 1 है, P और Q 3 है, तो P की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब क्या बोला गया है? P किसी काम का 2/3 भाग x दिन में करता है, ठीक है? मैं बताता हूं ना, 48 का 2/3 कितना हो जाएगा? 48 का 2/3 आप निकालोगे तो 32 काम कर रहा है कितने दिन में? x दिन में। तो वो x निकालना है आपको, तो 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। तो वही आपका x है। टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आते हैं भैया, टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है। टीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं कराऊंगा आपको पैटर्न, मजा आ जाएगा आपको, सच बता रहा हूं। मजा आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए, चलिए भैया सीखते हैं, मजा आएगा सीखने में। किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में, तो यानी कि पूरा काम कितने में करेगा? 36 में। बी उसी काम का 3/x 15 दिन में, पता नहीं, दोनों उसी काम को मिलकर 7/9 भाग 10 दिन में करते हैं दोनों, तो टोटल काम कितने में करेंगे? 90/7 में। मैंने आपको बताया था कि भाई एलसीएम लेने के लिए आपको फोकस किस पे करना है? केवल न्यूमरेटर पर। तो 360 ले लूं? बिल्कुल ले लो। 360 का भाग दे दिया आपने, 180 ले लो ना, ज्यादा आसान रहेगा। 180 का दिया, 36 का दिया, 5 बार गया, इसका दिया कितना आएगा? 14। तो ए की तो एफिशिएंसी 5 है, ये 5 है, तो बी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है गुरुजी, बी 9 हो गया, ठीक है। अब ए काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है, बी उसी काम का 3/x भाग 15 दिन में करता है, उसी काम का। तो बी की बात कर रहा हूं, 180 का 3/x, ठीक है? कितने दिन में हो रहा है? 15 दिन में हो रहा है, हो रहा है ना? और कितनी एफिशिएंसी के साथ? 9 के साथ। तो x की वैल्यू निकाल लो। तो 9 से काटा मैंने 20 बार, 3 से काटा मैंने इसको 5 बार, तो x बराबर आ गया 4। मजा आ गया? टीसीएस बेस्ड। कुछ नहीं करना सर, क्या कर रहे हैं हम? कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। 180 टोटल काम है, काम का 3/x, काम का 3/x 15 दिन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी का भाग भी तो दोगे, 15 दिन के बराबर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। मजा आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? लाइक जरूर करें यार, ऐसे पैटर्न कराऊंगा, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए करके बताएं।
करके बताएं। देखिए ए है, बी है, सी है, किसी काम को 10, 12 और 20 दिनों में करते हैं। यहां टोटल काम है 60, 10 का भाग दिया 6 बार, 12 का भाग दिया 5 बार और 20 का भाग दिया 3 बार। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2.5 दिन के बाद ए चला जाता है और अगले 2 दिन बाद बी भी चला जाता है। तो बताओ सी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। दो मेथड है। मेथड नंबर 1, तीनों मिलकर शुरू करते हैं, 2.5 दिन के बाद ए चला जाता है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं आपसे कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो 6 और 5 11 और 3 14 काम किया, 2.5 दिन काम किया, यानी कि 5/2 काम कर दिया। ठीक है, उसके बाद ए चला गया। अब ए चला गया तो अगले 2 दिन तक बी और सी काम करेंगे 8 की एफिशिएंसी से, केवल बी और सी। कितने 2 दिन तक। उसके बाद क्या हो गया, बी भी चला गया, अब सी बचा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 और यही टोटल काम के बराबर है। तो यहां से मैं देख रहा हूं 7 पंजे 35 और 16, 35 और 10 45, 45 और 6 51। तो सी का आ जाएगा 3 दिन में सी द्वारा किया, बचा हुआ काम 9 है, तो आंसर आ गया 3 दिन। सी ने शेष कार्य कितने दिन में किया, 3 दिन में। 3 डेज आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, है ना, आज के पेपर में आया है ये सवाल, देख लो अविनाश। मैं क्या कह रहा हूं, यही वास्तविकता भी है। अगर कोई आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, बस आपको क्या जरूरत है, अच्छे से पढ़ने की। पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे और आपके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है, चलिए आपके सामने दूसरा मेथड आता है। अब मेथड नंबर 2, मजेदार मेथड है, जरा सामने से समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा आपको इस मेथड में। दूसरा मेथड, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, एक तरीका बताता हूं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2.5 दिन के बाद ए जा रहा है ना, काम शुरू होने के बाद कोई जाता है तो उसको रखोगे क्या आप, क्या करोगे उसके साथ। 2.5 दिन का काम लेके चल, तू ए से बोलोगे भाई 2.5 दिन का काम ले और चल, कम ऑन। तो ए से कहोगे भाई तुम 2.5 दिन का काम लो और चलो, तो 6 की एफिशिएंसी से ए का 2.5 दिन का काम आप घटा दोगे, यानी कि 15 काम माइनस कर दोगे आप। किसमें से, 60 में से। 60 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास 45 काम बचा है। अभी रुकना, मामला सेट नहीं हुआ है अभी। अगले 2 दिन बाद बी भी चला जाता है, यानी कि बी कितने दिन बाद गया, 2.5 और 2 4.5 दिन, यानी कि बी का काम निकालो 4.5 दिन का। तो बी ने 5 की एफिशिएंसी से 4.5 दिन में, यानी कि 9/2 में 45/2 काम कर दिया, यानी कि बचा कितना काम, 45/2। और ये काम कौन करेगा, सी करेगा अकेला 3 की एफिशिएंसी से। तो कितना आ रहा है, 15/2, यानी कि टोटल 7.5 दिन लग रहे हैं। और 7.5 दिन टोटल है, तो देखो 2 और 2.5, 4.5 घटा दो, 3 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, मजा आएगा, धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छे तरीके हैं सारे के सारे। ये तो टोटल है ना 7.5, तो 4.5 काम घटा, 4.5 दिन पहले के घटा दो, यही तो होता है, टोटल आता है हमेशा। हमें अभी शुरू से करते आ रहे हैं ना हम, ये काम टोटल आता है। अब पूछा गया शेष काम, तो शेष काम सी ने कितने दिन किया, इन दोनों का 2.5 और 2 घटा दो, 4.5 घटाने पर 3 आंसर आ जाएगा। मजा आ गया, वेल डन। तो अब ये क्वेश्चंस हैं, बाकी के आपको करने, आज ये होमवर्क है आपका, करोगे ना पक्का, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करिए भाई साहब। 1 नंबर क्वेश्चन है, आपका दिल खुश हो जाएगा। कल मैं सॉल्व कराऊंगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं आज आपको मैं। प्रॉमिस करना, जान लगा देना बस अपनी, अब छोड़ना नहीं है यार, सिलेक्शन लेना है यार। परेशान हो गए बहुत, कर लिया स्ट्रगल काफी आपने, अब नौकरी लेनी है भाई साहब।
और मजे से पढ़ो। मेरी अगर कोई कमी दिख रही हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन पहले समझकर कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे सर एडवांस मैथ वो चल रही है 3 बजे, यहां भी होगी, पूछने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर हो, खुद को देखो, पहले खुद को देखो कि क्या हम मास्टर के बराबर डाल रहे हैं एफर्ट। तो ये देखो पहले आप, फिर बोलो मेरे से, तब मेरे को सही लगता है कि भाई हाँ। लेकिन अगर मेरे बराबर आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो फिर बोल रहे हो तो मैं कहूँ रेगुलर ही नहीं हो तुम यार। तो रेगुलर रहो और फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता। 3 बजे मेरी क्लास होगी, आपको पता है ना, गेम चेंजर सेशन होने वाला है 3 बजे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी को आना है आज, ठीक है। रात को 8 बजे वाला सेशन छोड़ोगे क्या आप? ये रात को जो 8 बजे होता है ये सेशन छोड़ोगे क्या? भाई लाइफ में मत छोड़ देना इस सेशन को जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। पूरा का पूरा पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर, एनालिसिस, जो भी सारी चीजें मैं पॉसिबल हो पाएंगी 8 बजे वाले सेगमेंट में डालने वाला हूं आपके लिए। तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। और लाइक करिए। अभी 12:30 बजे परसेंटेज का रिवीजन कराऊंगा, जिसको करना है वो आ जाएगा और जिसको नहीं करना वो खो जाएगा। लाइक जरूर करें अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए, ये सारे की पॉइंट होते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लेना। फ्री प्लान के लिए अगर आप नए यूजर है ना, तो एक बात याद रखना, कोड आपको साहिल 10 लगाना है। आप कहीं भी कोई भी क्लास देखें, ये बात जरूरी है बस, क्योंकि आपको उससे क्या मिलेगा, हर एक बच्चे का डेटा आता है भाई। देखो सीधी सी बात बताऊं बात, तो साहिल 10 लगा के कम से कम मेरे को पता तो चले कि कितने विद्यार्थी फ्री प्लान के अंतर्गत मेरी क्लास ले रहे हैं। तो आपको क्लास लेनी है फ्री प्लान में, तो आपको कोड ये लगाना है। आप किसी की भी क्लास देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है माय डियर। इसमें टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज लगाने के लिए भी यही लगाओ कि ये कोड फ्री है फ्री प्लान के लिए, जिसमें आपको स्पेशल क्लास में जाना पड़ता है। यहाँ पर एसएससी सेक्शन में मेरी क्लास होती है, फॉलो कर लेना मेरे को, मेरा नाम आ जाएगा। स्पेशल क्लासेस में जाओ, मेरी सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। किसी भी क्लास पे जाओगे, नए यूजर हो तो साहिल 10 कोड लगाकर अनलॉक कर लेना। पहली चीज तो ये हो गई भाई, ठीक है। ठीक है, हो गया। साथ के साथ अगर मेरे से आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो, आप मजा आ जाएगा। और सीएचएसएल का टारगेट बैच भी आ रहा है मेरा, है ना। तो मैंने कल भी बताया था खूब सारे तरीके से कि टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, सभी टीचर की सभी क्लासेस मिलेंगी। यहां पर भी वही कोड लगाना है डिस्काउंट के लिए, साहिल 10 ही। एसएससी एग्जाम पर जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, जितनी भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस, यहां पर पहले रेफरल कोड लगाना जरूरी है ये, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर अप्लाई करना बाद में, 12 महीने 24 महीने का लेकर अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए, यहां नीचे लगेगा कोड साहिल 10, ठीक है माय डियर। 90 डेज का प्लान है सीएचएसएल का, ये सब कुछ मिलने वाला है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस सब कुछ मिलेगी इसमें, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। बढ़िया, जुड़ो आराम से, लाइक शेयर कर देना। अभी मेरी 12:30 बजे परसेंटेज की क्लास है, आप सभी का स्वागत है। अगर पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो चली रही है जिंदगी, चलने दीजिए, ठीक है। 12:30 बजे बिल्कुल है परसेंटेज, आज हम पढ़ेंगे। अच्छी लगी क्लास बता दीजिए ना। और टीसीएस के पैटर्न पर बेस करा रहा हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, ओके। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, और अच्छे से पढ़ाई करिए ना, कोई भी टेंशन मत लेना, मैं हूं आपके साथ, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं जोरदार। तो मिलते हैं 12:30 बजे, टेक केयर।